दोस्तों अभी हम 100 में 15 का भाग कैसे देते हैं यह सीखेंगे। तो दोस्तों ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है 100 डिवाइड का सिंबल और 15 या 100/15 ऐसे मिल सकता है। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो मैं बातें बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, एक बार ही समझना है, अच्छे से समझना है। देखिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका एक अंक की संख्या लेते हैं और देखते हैं कि ये आपकी 15 से बड़ी है या नहीं है। एक है 15 से बड़ी नहीं है, 2 अंक को लिया, फिर देखा क्या ये 15 से बड़ी है, ये भी नहीं है, तो फिर हम अगले अंक को और शामिल कर लेंगे। अब ये आपका 15 से बड़ी आ गई है, यानी अब हम भाग दे सकते हैं। ठीक है, अब 15 का हम किस संख्या से साथ गुणा करें, ठीक है, और ये गुणा करने के लिए हम संख्या कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से लेकर 9 तक लेंगे कि आपका 100 से बड़ा नहीं आना चाहिए। चलिए गुणा करके देखते हैं। 15 गुणा 5 कितना आ गया, 75। 15 गुणा 6, 5 संग 30, 3 के लिए चला गया, 6 3 9, 90 आ गया। 15 गुणा 7 जो आएगा 100 से बड़ा आएगा। ठीक है, यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 90 + 15 कितना आएगा, 105 आएगा। ठीक है, यानी 6 से जब हम गुणा करते हैं तो आपका 100 से बड़ा नहीं आ रहा है, तो जिस संख्या से गुणा करते हैं उतनी बार आपका भाग चला जाता है। कितना आ रहा है, 90 आ रहा है सर, यहाँ लिख दो। फिर क्या करना होता है, इसको घटाना होता है। 100 - 90 कितना आ गया, 10। अब मैं क्या करूँ, तो दोस्तों आगे डिवाइड करने के लिए यहाँ पर मैं पॉइंट लगाता हूँ। जैसे यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो इसके साथ हम एक 0 लिख सकते हैं। अब ये कितना बन गया आपका 100, फिर 100 बन गया, यानी फिर वही आपका 6 बार ही डिवाइड होगा। कितना आ गया, 90, फिर माइनस किया, फिर 10 आ गया। पॉइंट एक बार लगाना होता है, माइनस करते ही जो संख्या आएगी पॉइंट लगाने के बाद उसके साथ हम एक 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर, आसान तरीके से समझो। देखिए फिर आपका 6 बार चला गया, फिर 90 आ गया, ऐसे ही आपका आगे से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं अब क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे सेंसफल मान लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे यह भागफल बन गया। ठीक है, अब गणित का एक नियम होता है कि जैसे ये आपको ऐसी संख्या मिलेगी आगे जब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ देखिए, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, इस साइड यहाँ सही रहेगा, 6.66 ऐसे मिलेगी। गणित का एक नियम होता है कि यदि हम इससे आगे की संख्या को लिखना नहीं चाहते हैं, पॉइंट के बाद देखिए 2 अंकों तक ही हम लेना चाहते हैं और इनको हटाना चाहते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, यदि ये संख्या इसके पास वाली, जस्ट इसके पास वाली संख्या, ध्यान से सुनना दोस्तों, 5 से बड़ी है या 5 के बराबर है, तो ये आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। देखिए 6.6, इसमें 1 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, ये आपका 7 बन जाएगा। तो कभी कभी आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है, मतलब वो कैसे आता है दोस्तों, ऐसे इसके पास वाली संख्या यदि 5 से बड़ी है तो इसको हटा देंगे, यानी इनको लिखेंगे नहीं हम। जैसे यहाँ पे हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही लिख रहे हैं, 2 अंकों तक ही लिख रहे हैं, तो क्या किया जाता है, इसमें 1 बढ़ा दिया जाता है, तो ये आपका ऐसा बन जाता है। ठीक है, ओके, समझ आ गया होगा। तो क्योंकि दोस्तों एक विद्यार्थी ने कमेंट किया मुझे कि सर हमारा आंसर ऐसा आ रहा है, आपका आंसर ये ऐसा आ रहा है, आप तो गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। बस वहाँ क्या किया गया है, ऐसे गणित काम में ली गई है, इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, यानी लगभग कर दिया गया है, हिंदी में समझिए। ओके, अंग्रेजी हिंदुस्तान में कम ही चलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। ओके।